नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दुर्लभ पुस्तक रामकृष्ण की जीवनी, जिसके लेखक हैं रोमा रोला। यद्यपि यह पुस्तक अत्यंत कठिन प्रतीत हुई, तथापि मैंने इसके कुछ महत्वपूर्ण अंशों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। रामकृष्ण की जीवनी, मूल लेखक रोमा रोला, अनुवादक धनराज विद्यालंकार, संपादक डॉक्टर रघुराज गुप्त। रोमा रोला एक अद्भुत संगीतज्ञ, उपन्यासकार और मनीषी थे। उनकी अमर कृति जा क्रिस्तोफ पर उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। रोमा रोला के लेखन का उद्देश्य प्रसिद्धि न था, उनका लक्ष्य उच्चतर था। मानव जीवन के लक्ष्य और उस पर पहुंचने के पथों का साधन, और फिर प्राणपण से उन पर चलने का प्रयास। तमाल तरु तालाब तथा धानों के खेतों से घिरा हुआ कामारपुकुर बंगाल प्रांत का एक छोटा सा ग्राम है। वहाँ एक वृद्ध दंपत्ति रहते थे, जिन्हें चट्टोपाध्याय कहते थे। वे अत्यंत दरिद्र तथा धर्मभीरु थे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भक्त थे। एक पड़ोसी जमींदार के पक्ष में झूठी गवाही न देने के कारण वह अपना सर्वस्व खो चुके थे। एक दिन उन्हें स्वप्न में भगवान के दर्शन हुए। उस समय यद्यपि उनकी आयु 60 वर्ष की थी, तथापि वह तीर्थयात्रा के लिए गया गए। गया में भगवान विष्णु का पद चिन्ह अंकित है। रात्रि में भगवान उनके सम्मुख प्रकट हुए और कहा, मैं विश्व की मुक्ति के लिए शीघ्र ही पुनः जन्म धारण करूंगा। उस समय कामारपुकुर में उनकी पत्नी चंद्रमणि ने भी स्वप्न देखा कि एक देवता ने उसके अंदर प्रवेश किया है। उनकी कुटिया के सम्मुख मंदिर में शिव की मूर्ति एक क्षण में सजीव हो गई। इसके बाद एक आलोक रश्मि आकर चंद्रमणि के देह में प्रविष्ट हुई। इस आलोड़न से अभिभूत होकर चंद्रमणि मूर्छित हो गई। इसके बाद जब उन्हें संज्ञा लाभ हुआ, तब वह गर्भवती थीं। रामकृष्ण नाम से विश्व में विख्यात बालक का जन्म 18 फरवरी सन 1836 को हुआ, परंतु बचपन में उनका प्यार का नाम गदाधर था। माँ के प्रेम ने ही उन्हें अर्थात रामकृष्ण को यह शिक्षा दी कि मनुष्य तब तक भगवान का ध्यान नहीं कर सकता जब तक कि वह सब पूर्व संस्कारों से मुक्त नहीं हो जाता। मैक्स मूलर के अनुसार सन्यासी वह व्यक्ति है जिसने अपनी सब सांसारिक इच्छाओं तथा वस्तुओं का परित्याग कर दिया है। भगवत गीता के अनुसार सन्यासी का लक्षण इस प्रकार है, जो न किसी वस्तु से प्यार करता है और न किसी से घृणा करता है। कालांतर में रामकृष्ण ने तोतापुरी के
द्विविध अनुभवों को इस प्रकार बताया। जब मैं परम सत्ता की निष्क्रिय रूप में कल्पना करता हूँ, जब वह सृष्टि का निर्माण नहीं करती, रक्षा नहीं करती अथवा ध्वंस नहीं करती, तब ये उसे ब्रह्म या पुरुष निराकार भगवान कहता हूँ। और जब मैं उसकी सक्रिय रूप में कल्पना करता हूँ, अर्थात जब वह सृष्टि करती है, रक्षा करती है या ध्वंस करती है, तब मैं उसे माया या शक्ति या प्रकृति अर्थात साकार भगवान कहता हूँ। परंतु उनकी इस विभिन्नता का अर्थ पृथकता नहीं है। साकार तथा निराकार एक ही सत्ता है। यह उसी प्रकार है जैसे दूध और उसकी धवलता, हीरा और उसकी चमक। एक के बिना दूसरे का विचार ही असंभव है। माँ और ब्रह्म दोनों एक ही हैं। रामकृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जब तक हम संसार का एक अंश हैं और उससे अपने ऐक्य बोध के लिए उसकी वास्तविकता कभी न बुझने वाला विश्वास कायम रखते हैं, तब तक यह दावा करना संसार मिथ्या है सर्वथा बेवकूफ़ी है। रामकृष्ण लगभग सभी धर्मों का अनुशीलन करने के पश्चात कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य को अपने मार्ग पर चलने दो। यदि उसके अंदर हार्दिक भाव से भगवान को जानने की उत्कट लालसा है तो उसे शांतिपूर्वक चलने दो, वह अवश्य ही उसे पालेगा। एक दिन दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण ने भावाविष्ट अवस्था में कहा, जीव ही शिव है, उन पर दया प्रदर्शन कौन कर सकता है? दया नहीं परंतु सेवा ही भगवान की सेवा है। इस आदर्श का पालन स्वामी विवेकानंद ने आजीवन किया है। ज्ञान वृक्ष के 3 सुंदर फल हैं, करुणा, भक्ति और त्याग। यदि भगवान को पाना है तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा। जो व्यक्ति 12 वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करता है, उसे अति मानवीय शक्ति प्राप्त हो जाती है। उसके अंदर एक नव इंद्रिय का जन्म होता है जिसे बुद्धि इंद्रिय कहते हैं। वह प्रत्येक वस्तु को जान सकता है और सब वस्तुओं को स्मरण रख सकता है। कामनी और कंचन का परित्याग परम आवश्यक है। धन्यवाद। नमस्कार।